नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज हम 30 मई 2020 की बड़ी ब्रेकिंग खबर के बारे में बात करेंगे, जो कि निकल के आ रही है। सोनू सूद ने उठाए मदद के आगे हाथ, भूकंप के झटके महसूस किए गए और कोरोना का आंकड़ा भी हम जानेंगे आज किस तरह से कोरोना तेज़ी से कहर बरसा रहा है। और इसके साथ में कई बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ डालेंगे, लॉकडाउन को लेकर क्या निकल के आ रही है। तो चलिए इन सभी खबरों के लिए बने रहिए वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम चीनी बीमारी का आंकड़ा जान लेते हैं। इंडिया में 1,73,458 केस कोरोना वायरस के हुए, जिसमें से 82,468 लोगों की रिकवर होकर वो घर भी जा चुके हैं। 4,980 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं, रिकवरी रेट 94% पहुँच चुका है। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर 6% के हिसाब से हो गई है। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये कोरोना और के आंकड़े और भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अगली खबर में हम बताएंगे, दिल्ली एनसीआर में 4.6 तीव्रता का भूकंप। 2 महीने में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिछले महीने 12 और 13 अप्रैल, इस महीने 10 और 15 मई को भूकंप आया था। हरियाणा के रोहतक में ज़मीन से 16 किलोमीटर नीचे था। शुक्रवार को आया भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात 9:08 पर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर साइमोलॉजी ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मैग्नीट्यूड मापी है। भूकंप 9:08 पर आया और इसका केंद्र हरियाणा के रोहतक में ज़मीन से 16 किलोमीटर अंदर था। 2 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी को कोई भी नुकसान होने की सूचना नहीं है। चलिए अगली खबर में दिखाते हैं 31 मई के बाद क्या होगा लॉकडाउन का। शाह ने अमित शाह और मोदी जी को लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों की राय बताई। कई राज्यों ने इसे 2 हफ्ते और बढ़ाने के पक्ष में बात की है। जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। देखिए लॉकडाउन 5 में क्या क्या छूट मिल पाएगी। इसके लिए मैं गाइडलाइंस जारी होगी तभी हम अपने चैनल पे आपको बता पाएंगे। फ़िलहाल हम आपको रूबरू करा देते हैं। लॉकडाउन 4 में रियायतें लॉकडाउन 4 से ज़्यादा मिलेगी। लॉकडाउन 4 में भी काफ़ी रियायतें मिल चुकी हैं। दुकानें खुलने लगी हैं, मार्केट में काफ़ी हलचल है, सैलून वगैरह भी अब खुलने लगे हैं। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, मंदिर एंड जिम कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें अभी भी बंद है। तो इनको लेकर क्या गाइडलाइंस आ सकती है, जानेंगे हम गाइडलाइंस के आने के बाद। अमित शाह ने गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों से गुरुवार को लॉकडाउन बढ़ाने पर राय मांगी थी। लॉकडाउन के चौथे फेज में जो छूट मिली थी उससे 60% लोग खुश नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ लॉकडाउन पर चर्चा की। शाह ने इससे पहले सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा की थी। शाह ने मुख्यमंत्रियों की राय प्रधानमंत्री के साथ साझा की है। सरकार 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को मौजूदा शर्तों के साथ ही 15 दिन और बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई राज्य इसे 2 हफ्ते और बढ़ाने के पक्ष में हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज ही कहा कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम गोवा में रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और जिम को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट मांगेंगे। चौथे फेज में कंटेनमेंट जोन से बाहर दुकानें खोलने की परमिशन। देश में लॉकडाउन का चौथा फेज 18 मई को शुरू हुआ था, जो कि 31 मई तक रहेगा। इसमें सबसे बड़ी छूट दुकानों और बाज़ारों को दी गई है। पहली बार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, जिसके चलते 60% लोग लॉकडाउन फेज में जो छूट मिली उससे खुश नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन में रियायतें मिली है, केस बढ़ना चालू हो गए हैं। आप भी कमेंट में राय बता सकते हैं, क्या लॉकडाउन में छूट देना उचित है या नहीं। चलिए अगली खबर क्या निकल के आ रही है ट्राई की तरफ से। 10 की जगह अब 11 अंकों का हो सकता है मोबाइल नंबर। ट्राई ने दिया सुझाव। मोबाइल नंबर 11 अंकों का होगा तो 9 से शुरू होने वाले कुल 10 अरब अंक बनाए जा सकेंगे। ट्राई ने डोगल के मोबाइल नंबर को भी 10 की जगह 13 अंकों को किए जाने की सलाह दी है। देश के दूरसंचार बयान टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने शुक्रवार को सलाह दी कि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाएगा। ट्राई ने ये सलाह फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने पर जारी की गई है और सिफारिश में भी दी है। ट्राई ने डोंगल के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबरों की 10 की जगह 13 अंकों का किए जाने की भी सलाह दी है। इससे देश में कुल 10 अरब मोबाइल नंबर बनाए जा सकेंगे। ऐसा लेकर ट्राई की ये नई घोषणा निकल के आ रही है। अगली न्यूज़ में हम जानेंगे फ्लैशबैक फ्राइडे। वरुण धवन के साथ डांस रिहर्सल में
कियारा आडवाणी के चेहरे में लगी थी जोरदार टक्कर। थ्रोबैक वीडियो में एक्ट्रेस ने दिखाई ब्लूपर्स। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे कितना ही कठिन डांस है इसमें। थ्रोबैक वीडियो में ब्लूपर्स में ये कियारा आडवाणी कितनी मुश्किल से कर पा रही, फाइनली ये डांस कर पाए, ऐसा आप वीडियो में आप देख पाएंगे कियारा और वरुण धवन का डांस। चलिए अगली खबर में हम बताते हैं सोनू सूद के बारे में। इस समय सोनू सूद सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से छाए हुए हैं। मज़दूरों के लिए इन्होंने बहुत तेज़ी से हाथ बढ़ाया है। जान लेते हैं क्या खबर निकल के आ रही है। बसों से हज़ारों मजदूरों को गाँव भेजने के बाद सोनू सूद ने अब केरल से 177 लड़कियों को कराया एयरलिफ्ट। सैकड़ों बसों की व्यवस्था कर अब तक हज़ारों प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव पहुँचाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अब केरल के एर्नाकुलम में फंसी उड़ीसा की 177 लड़कियों को एयरलिफ्ट कराने में मदद की है। उल्लेखनीय है ये सभी लड़कियां एर्नाकुलम की एक स्थानीय फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती थीं और इसे लेकर सोनू सूद ने संपर्क किया और उन्हें जब मुझे भुवनेश्वर में रहने वाले मेरे एक दोस्त से पता चला तो उन्होंने लड़कियों की मदद करने का फैसला किया। इन सभी लड़कियों को उनके घर तक पहुँचाने में बेहद खुश हूँ, ऐसा सोनू सूद ने कहा है। सोनू सूद इस समय बॉलीवुड एक्टर हैं और ये छाए हुए हैं मीडिया पर। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप भी एसी चलाते हैं तो आपको ये बातें जान लेनी चाहिए। एसी चलाने के बाद बिजली का बिल कम आएगा, करने होंगे ये काम। गर्मी में का तापमान बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं। इससे काफ़ी लोग एयर कंडीशन चलाते हैं लेकिन बिल कम आए इसकी वजह से लोग कम चलाते हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स है आपके लिए। 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें एसी का तापमान, इससे आपका बिल कम आएगा। और एसी को ऑटो मोड पर सेट करें जिससे एसी में थर्मोस्टेट की मदद से पहले कमरे के तापमान को चेक करता है और तापमान एक सही लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद कंप्रेसर को बंद हो जाता है। एसी की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। एसी अगर आप जितना साफ़ रखेंगे उतनी अच्छी कूलिंग करेगा, लेकिन अगर एसी का फ़िल्टर गंदा है तो हवा के फ़िल्टर के अंदर जाने वाले बाहर निकलने में काफ़ी ताकत लगनी पड़ती है। ऐसे में कंप्रेशन का काम बढ़ सकता है और बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। इसलिए एसी का कंप्रेसर ज़रूर साफ़ करें, उसकी सफाई ज़रूर करें। एसी के साथ पंखा भी चलाएं। एसी के साथ अगर पंखा चलेगा तो इससे एसी का लोड जो होगा वो कम हो जाएगा, एसी पर कम बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, कमरा ठंडा होने पर भी आप एसी बंद कर सकते हैं जिससे बिजली की बचत भी होगी। एसी में एनर्जी सेवर का बटन का इस्तेमाल कीजिए। आजकल एसी में एनर्जी सेवर का फीचर होता है। इसके साथ में एसी चलाने के बाद जब कमरा ठंडा हो तो सेवर बटन को दबा दें, इससे बिजली की खपत कम होगी। चलिए आपको हम बताते हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री ने 1 जून से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1 जून से मंदिर मस्जिद सभी खोलने के लिए ऐलान कर दिया गया है। 1 जून से जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सारे खुल जाएंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का ये बयान निकल के आ रहा है। चलिए ऐसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए। हमें दोस्तों वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेट करता है। एक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत